वेलकम टू द चैनल फिल्मी शोला। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 की हिस्टोरिकल एडवेंचर फिल्म टोगो। मूवी की स्टोरी स्लेड डॉग्स का बिजनेस करने वाले एक मशहूर लियोनार्ड सेप्ला और उसके जुनूनी डॉग टोगो के गिर्द घूमती है, जिन्होंने 1925 में डिप्थेरिया यानी खन्नाक की वबा फैलने पर अपनी जान दांव पर लगाते हुए सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। नौजवानी के दौर में सेप्ला नॉर्वे से अलास्का के एक गांव नोम में गोल्ड की तलाश में आया था, क्योंकि उस वक्त नोम के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर गोल्ड के बेतहाशा खजाने मौजूद हैं। गोल्ड तो इसे मिला नहीं, जिसकी वजह से मजबूरन इसे स्लेड डॉग्स का बिजनेस करना पड़ा। 1913 में इनके पास साइबेरियन हस्की नस्ल का एक पप्पी जन्म लेता है, जिसकी सेहत काफी कमजोर थी। जब ये कुछ बड़ा हुआ तो हर वक्त शरारतों में मसरूफ रहता था। सेप्ला इसकी हरकतों से खुश नहीं था, लेकिन इसकी वाइफ कॉन्स्टेंस इस डॉग से बड़ा प्यार करती थी। एक दफा सेप्ला जब स्लेडिंग डॉग्स के साथ अपने काम पर चला गया तो ये डॉग सुरंग खोद कर इसके पीछे पहुंच जाता है। नेक्स्ट डे काम पर जाने से पहले इसे कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन ये विंडो को खोलते हुए सेप्ला के पास जाकर उसे हैरान कर देता है। सेप्ला ने जान छुड़ाने के लिए इसे अपने एक फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, लेकिन अगले ही दिन वो इसे वापस कर देता है कि इसको संभालना मेरे बस का काम नहीं। जिसके बाद ये इसे एक लेडी को गिफ्ट करते हैं। वहाँ भी ये बाज नहीं आता और विंडो का शीशा तोड़कर सेप्ला के पास पहुंच जाता है। सबक सिखाने के लिए इसे स्लाइडिंग डॉग्स के साथ बांध दिया गया, लेकिन हैरानकुन परफॉर्मेंस देखते हुए सेप्ला स्टेप बाय स्टेप फाइनली इसे लीडिंग डॉग की जगह पर शिफ्ट कर देता है। वापस घर आने पर सेप्ला बड़ा खुश था कि जिसको हम कमजोर समझते थे उसमें हिम्मत और जुनून कूट कूट कर भरा हुआ है। कॉन्स्टेंस भी खुश थी कि आखिरकार सेप्ला ने इसे अडॉप्ट कर ही लिया। ये इसका नाम रखते हैं टोगो और इसे लीडिंग डॉग बनाने का फैसला करते हैं। सेप्ला इसकी खूब ट्रेनिंग करता है। ये अलास्का में होने वाले रेस के सभी मुकाबले जीत जाते हैं, जिससे सेप्ला और टोगो दोनों अलास्का में फेमस हो चुके थे। 1925 में डिप्थेरिया वबा पूरे नोम में फैल चुकी थी, जिसमें मोस्टली बच्चे इफेक्टेड हुए थे। वबा पर काबू पाने के लिए मेयर जॉर्ज मैनर्ड एंटी टॉक्सिन सीरम को निनाना से बाय एयर मंगवाना चाहता था, लेकिन तूफानी मौसम की वजह से ये मुमकिन न हो सका। ये टाउन ऑफिशियल से मशवरा करता है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। टाउन वाले कहते हैं कि 600 मील दूर निनाना से सीरम को सिर्फ एक ही बंदा ला सकता है, जिसका नाम है सेप्ला। सेप्ला शुरू में कोई हामी नहीं भरता, क्योंकि बर्फीले मौसम में 600 मील दूर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। जब ये एक पैसेंजर को हॉस्पिटल तक छोड़ने गया तो बच्चों की हालत देखकर सीरम को लाने का फैसला करता है। टोगो की उम्र इस वक्त 12 साल थी और ये बूढ़ा हो चुका था। कॉन्स्टेंस रिक्वेस्ट करती है कि टोगो को अपने साथ लेकर मत जाओ, क्योंकि तूफानी सफर में इसकी डेथ हो सकती है। सेप्ला इसरार करता है कि ये मिशन टोगो के अलावा कोई और डॉग नहीं कर सकता। कॉन्स्टेंस इमोशनल होकर टोगो से कहती है कि अपना और सेप्ला का ख्याल रखना और मेरे पास जिंदा सलामत सेप्ला को वापस जरूर लाना। बर्फीले और तूफानी मौसम में सेप्ला सीरम को लेने के लिए रवाना हो जाता है। सफर बहुत ही मुश्किल था। एक दफा टोगो चलते चलते अचानक रुक जाता है। सेप्ला ने जब देखा तो पता चला कि आगे एक खतरनाक खाई थी। अगर टोगो ना रुकता तो ये सभी मारे जाने थे। ये बर्फ से जमी हुई नदी को पार करते हैं, जो कि रिस्की काम था, लेकिन टाइम बचाने के लिए सेप्ला को ये शॉर्टकट लेना पड़ा। निनाना से एक और मशहूर हेनरी सीरम को लेकर नोम की तरफ आ रहा था, ताकि वो रास्ते में सेप्ला को डिलीवर कर सके। जब हेनरी पहाड़ के ऊपर कुछ देर के लिए आराम कर रहा था तो इसकी नजर सेप्ला पर पड़ती है। हेनरी आवाजें लगाता है, लेकिन सेप्ला को कुछ सुनाई नहीं देता। टोगो इंटेलिजेंट था। ये हेनरी की आवाज सुनकर रुक जाता है। हेनरी सीरम को सेप्ला के हवाले करते हुए कहता है कि टोगो की हालत ठीक नहीं, इसका ख्याल रखो वरना ये मर जाएगा। सेप्ला सीरम को लेकर नोम की जानब बढ़ना शुरू कर देता है। वापसी पर नदी की बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी थी। सभी को बचाते हुए टोगो शदीद जख्मी हो चुका था। सेप्ला इसे अपनी गाड़ी में बिठाता है, लेकिन ये बार बार लीडिंग डॉग की जगह पर चला जाता था। इसका जुनून देखते हुए आखिरकार सेप्ला ने टोगो को लीडिंग डॉग की जगह बांध दिया। ये रास्ते में एक चौकी पर पड़ाव करते हैं, जहां पर एक वेटरनरी डॉक्टर सेप्ला से कहती है कि टोगो की हालत बहुत खराब है और ये मरने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन टोगो हिम्मत नहीं हारता और सफर को कंटिन्यू रखता है। कॉन्स्टेंस एक लोकल मशहूर कैसन को सेप्ला के पीछे रवाना करती है, ताकि वो रास्ते में आराम कर सके और कैसन सीरम को लेकर वापस आ जाएगा। टोगो चलते चलते अचानक बैठ जाता है, क्योंकि अब इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और ये गुमसुम हो चुका था। सेप्ला अपने डॉग्स को लेकर एक करीबी चौकी पर चला जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात कैसन से होती है, जो सीरम को सेप्ला से लेकर नोम की तरफ रवाना हो जाता है। जब ये नोम में पहुंचा तो एक रिपोर्टर ने गलत फहमी में कैसन और उसके डॉग
बाल्टो को हीरो डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वो समझ रहा था कि 600 मील दूर से सीरम को लाने वाले यही है। कॉन्स्टेंस सैड हो जाती है कि मेहनत हमने की और सिला कोई और ले गया, लेकिन नोम वाले जानते थे कि असल हीरो टोगो और सेपला हैं। कुछ अरसे बाद जब टोगो ठीक हो गया तो सेपला इसे लेकर अपने घर में वापस आ जाता है। सभी टाउन वाले सेपला और टोगो को खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि इनकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान बची थी। अगले 2 सालों में टोगो की ब्रीडिंग से अपने जैसे बाहिम्मत और जुनूनी पपीज जन्म लेते हैं जिनको सेपला साइबेरियन नस्ल का नाम दिया गया। नाउ इट इज द कॉस्टली ब्रीड इन द वर्ल्ड। टोगो की 1929 में 16 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। रिपोर्टर की गलत फहमी से न्यूयॉर्क में बाल्टो डॉग का स्टैचू भी बनाया गया जो काफी सालों तक नस्ब रहा। 2011 में टाइम मैगजीन ने असल हकीकत से पर्दा उठाया था कि नोम को डिप्थीरिया से बचाने वाला असल हीरो बाल्टो नहीं बल्कि टोगो था। इसके साथ ही पिक्चर का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।